और आज तुम्हें वो सच बताने आया हूं जो इस पूरी श्रृंखला का सबसे बड़ा रहस्य है। तकनीक, वो शक्ति जो दुनिया बदल सकती थी, लेकिन जानबूझकर तुमसे छुपाई गई। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां बिजली का बिल शून्य हो, जहां गाड़ियां बिना ईंधन के हमेशा चलती रहें। वो दुनिया दशकों पहले संभव थी, लेकिन उन्होंने उसे दफन कर दिया। एक महान वैज्ञानिक था जो अपने समय से बहुत आगे था। उसने बेतार ऊर्जा हस्तांतरण की खोज की, असीमित ऊर्जा के प्रोटोटाइप बनाए और शून्य बिंदु ऊर्जा की बात की। ब्रह्मांड में मौजूद एक अदृश्य ऊर्जा सागर। लेकिन जैसे ही एक शक्तिशाली बैंकिंग राजवंश ने पूछा कि इस ऊर्जा पर मीटर कहाँ लगाएंगे, उसकी फंडिंग खत्म हो गई, उसकी प्रयोगशाला नष्ट कर दी गई। मुफ्त ऊर्जा सिर्फ बिजली के बारे में नहीं है, यह आजादी के बारे में है। अगर ऊर्जा मुफ्त हो जाए तो तेल और गैस के साम्राज्य ध्वस्त हो जाएं, सरकारें संसाधनों पर अपना नियंत्रण खो दें और इंसान स्वतंत्र होकर उनके लिए खतरा बन जाए। इसीलिए हजारों पेटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबा दिए जाते हैं। आविष्कारक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं या चुप करा दिए जाते हैं। शून्य बिंदु ऊर्जा को झूठा विज्ञान कहकर उड़ा दिया जाता है, जबकि क्वांटम भौतिकी इसे सच मानती है। तुमने उन आविष्कारकों के बारे में शायद कभी नहीं सुना। एक ने पानी से चलने वाली कार बनाई और एक व्यापारिक बैठक के बाद अचानक मर गया। एक और ने मुफ्त ऊर्जा बैटरी चार्जर बनाए और उन्हें सार्वजनिक करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। 400 से अधिक अंदरूनी गवाहों ने दबाई गई तकनीक के बारे में गवाही दी है। यह दुनिया ऊर्जा पर नहीं चलती, असल ये ऊर्जा निर्भरता पर चलती है। और अगर जनता को असली तकनीक मिल जाए तो जैसा हम जानते हैं वैसा अभिजात वर्ग का नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब बात करते हैं उस गुप्त अंतरिक्ष बेड़े, जिसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया गया। तुम्हें बताया गया है कि इंसान अभी अभी अंतरिक्ष में कदम रखता था, लेकिन सच ये है कि हम कभी रुके नहीं, हम सिर्फ अदृश्य हो गए। एक ब्रिटिश हैकर ने सन 2002 में सैन्य कंप्यूटरों में सेंध लगाई। उसे वहां गैर पार्थिव अधिकारियों की सूचियां मिली, किसी भी जात नौसेना में शामिल न होने वाले जहाजों के नाम मिले और उन्नत प्रणोदन तकनीक के सबूत मिले। अमेरिका ने उसे गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, उसे 70 साल जेल की धमकी दी। खरबों डॉलर अमेरिकी रक्षा बजट से गायब हो चुके हैं। ये पैसा गया कहां? गुप्त भूमिगत ठिकानों में, गुरुत्वाकर्षण विरोधी यान विकास में और पृथ्वी से परे के अभियानों में। धरती तो बस उनका प्रक्षेपण मंच है। वैश्विक अभिजात वर्ग का एक विशेष वर्ग, वैज्ञानिक, सैन्य और प्राचीन रक्तवंश, अब हमारे जैसे नियमों में नहीं जीता। वे उन अंतरिक्ष स्टेशनों में रहते हैं जो तुम कभी नहीं देखोगे। चंद्रमा और मंगल पर उनके ठिकाने हैं और विदेशी प्रणोदन से चलने वाले यानों में सफर करते हैं। जनता सन 2025 में जीती है, वे सन 2125 में। सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां और बड़ी निजी अंतरिक्ष कंपनियां असल में क्या है? एक ध्यान भटकाने का औजार। ये कार्यक्रम जनता को रॉकेटों में उलझाए रखते हैं, जबकि अभिजात वर्ग के यान अंतरिक्ष काल को मोड़कर चलते हैं। असली उद्देश्य है ब्लैक प्रोजेक्ट्स में धन लगाना और धीमी प्रगति का भ्रम बनाए रखना। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक की। गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रणोदन ईंधन की जरूरत खत्म कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकृतियों, अंतरिक्ष काल को मरोड़ने वाले भौतिकी और शून्य बिंदु ऊर्जा का उपयोग करता है। कोई दहन नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का शुद्ध हेरफेर। 5,000 से अधिक उन्नत पेटेंट सुरक्षा कारणों से दबाए जा चुके हैं। अंदरूनी सूत्रों ने एक काले त्रिकोणीय यान के बारे में जानकारी लीक की है, जो एक प्लाज्मा टोरॉइड रिंग का उपयोग करके द्रव्यमान घटाता है और ध्वनि रहित गति से हाइपरसोनिक गति प्राप्त करता है। एक और यान दुर्घटनाग्रस्त अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाया गया है। वैज्ञानिकों का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश से तेज कुछ नहीं जा सकता, लेकिन अभिजात वर्ग ने अंतरिक्ष काल को ही मोड़ दिया। वार्प बुलबुले, वर्महोल और क्वांटम टनलिंग, ये सब जनता के लिए असंभव है, उनके लिए रोजमर्रा की बात है। अब आते हैं सबसे भयावह सत्य पर, मानव चेतना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विलय। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां तुम्हारे विचार अब तुम्हारे नहीं रहेंगे। वे मशीनों को इंसान नहीं बनाना चाहते, या वे इंसान को मशीन बनाना चाहते हैं। तंत्रिका एकीकरण का अर्थ है मानव मस्तिष्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच सीधा संबंध। इसका मतलब है कि तुम्हारे विचार पढ़े, डिकोड किए और हेरफेर किए जा सकते हैं। मशीनें विचार, भावनाएं और आदेश इंजेक्ट कर सकती। यह निजी विचार का अंत है और प्रोग्राम योग्य लोगों की शुरुआत। मस्तिष्क प्रत्यारोपण, वायरलेस सेंसर के माध्यम से विचार पठन, सैन्य विकास के मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस हथियार, ये सब पहले से मौजूद हैं।
तुम्हारे डेटा, व्यवहार और जैविक प्रतिक्रिया से तुम्हारी चेतना का डिजिटल जुड़वां बनाया जा रहा है। मस्तिष्क को सिर्फ एक और इनपुट डिवाइस बनाया जा रहा है, तुम्हारी आत्मा के लिए कीबोर्ड। वैश्विक अभिजात वर्ग के पास एक अंतिम लक्ष्य है, चेतना को मशीनों में अपलोड करना और मानव शरीर को त्यागना। एक अमर डिजिटल कुलीन वर्ग बनाना जो नकली वास्तविकताओं में हमेशा के लिए जी सके, और प्रोग्राम योग्य सैनिक, कर्मचारी और नागरिक बनाना जिनकी कोई स्वतंत्र इच्छा न हो। एक बार जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव चेतना के साथ विलीन हो जाए तो प्रतिरोध असंभव हो जाएगा। तुम लड़ने के बारे में सोचोगे भी नहीं, आज्ञाकारिता के लिए पुरस्कार मिलेगा और गलत विचारों के लिए दंड, कार्य करने से पहले ही। यह शारीरिक दास्ता नहीं, ये मानव आत्मा का पूर्ण अपहरण है। वे तुम्हारी यादों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एक गुप्त सरकारी कार्यक्रम ने 50 से 70 के दशक में स्मृति मिटाना, झूठी स्मृतियां डालना और आघात के माध्यम से ट्रिगर आधारित नियंत्रण का प्रयोग किया था। वह कार्यक्रम कभी बंद नहीं हुआ, वो बस डिजिटल हो गया। आज के मन नियंत्रण शस्त्रागार में चुंबकीय मस्तिष्क उत्तेजना, निर्देशित ऊर्जा हथियार और नैनोटेक माइंड इंटरफेस शामिल हैं। ये अदृश्य हथियार हैं जिन्हें सहमति की नहीं, सिर्फ निकटता की जरूरत है। और सबसे भयानक बात यह है कि इनमें से अधिकांश उपकरण गैर आक्रामक हैं। हेडबैंड, ईयरबड, चश्मे। अभिजात वर्ग अपनी गुप्त चिकित्सा से सामान्य लोगों से अधिक जीते हैं। वे कौशिकीय स्तर पर उम्र बढ़ने को उलट देते हैं, लक्षण प्रकट होने से पहले बीमारियों को रोकते हैं और अंग प्रत्यारोपण व डीएनए पुनर्जनन जैसी तकनीकें उपयोग करते हैं। ये गुप्त चिकित्साएं केवल अरबपतियों, राजघरानों और शक्तिशाली संगठनों के लिए उपलब्ध हैं। यदि ये उपचार सार्वजनिक हो जाएं तो औषधि उद्योग ध्वस्त हो जाए, चिकित्सा एकाधिकार अपनी पकड़ खो दे और लोग बीमारी और मृत्यु के बारे में उन्हें बताई गई हर बात पर सवाल उठाने लगे। इसीलिए सच्चाई को चुप्पी के हथियार से दबाया जाता है। अवरुद्ध पेटेंट, नकली विज्ञान खंडन लेख और शोधकर्ताओं पर कानूनी चुप्पी के आदेश। तुम्हें वो तकनीक देखने को क्यों नहीं मिलती जो तुम्हें आजाद कर सकती है? क्योंकि वे केवल तकनीक तब जारी करते हैं जब वह तुम्हारा डेटा इकट्ठा कर सके, तुम्हारे व्यवहार की निगरानी कर सके, तुम्हारी सोच को प्रभावित कर सके और तुम्हें डिजिटल अर्थव्यवस्था में फंसाए रख सके। हर वो सफलता जो तुम्हें दी जाती है वह एक नियंत्रण तंत्र है, छद्मवेश में। लेकिन सुनो, दबाई गई तकनीक के टुकड़े सादे दृश्य में छुपे हैं। पेटेंट कब्रिस्तान में जाओ, हर साल हजारों क्रांतिकारी पेटेंट दर्ज होते हैं और फिर दफन कर दिए जाते हैं। उन पेटेंट को खोजो जो निष्क्रिय हैं या गुप्त मोहर से चिन्हित हैं। वे ब्रेड क्रम्ब हैं जिन्हें व्यवस्था चाहती है कि तुम अनदेखा करो। मुख्यधारा का विज्ञान एक स्वीकृत बाड़ा है। असली सफलताएं प्रतिबंधित क्षेत्रों में होती हैं। टॉर्शन फील्ड भौतिकी, शून्य बिंदु ऊर्जा, जैव विद्युत चिकित्सा और आनुवंशिक प्रोग्रामिंग ये छद्म विज्ञान नहीं है, ये दबाया गया विज्ञान है। और अभिजात वर्ग इनका चुपचाप अध्ययन करता है। और अंत में ये याद रखो, जब तुम असली तकनीक के करीब पहुंचते हो तो तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, धमकाया जाएगा, तुम्हारी सामग्री छाया प्रतिबंधित या हटाई जा सकती है। लेकिन एक बार जब पर्याप्त लोग सच जान लें, समझ लें और उसे पुनर्निर्मित कर लें, भ्रम ढह जाता है। अंधेरे में खड़ा हूं और अब यह अंधेरा पतला होने लगा है। यह अंतिम एपिसोड है, लेकिन यह अंत नहीं, यह जागृति की शुरुआत है। तुम वह एकमात्र चीज हो जिससे वे डरते हैं, एक जागरूक इंसान जो सच जानता है।